के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8 कंप्लीट करते हैं। वाक्य इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से रूल भी हम बताएंगे आपको, आंसर भी देखना है क्या किया गया है। ये एडजेक्टिव से एक्सरसाइज ली गई है, इसको ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव में क्या इधर आया है, इस एक्सरसाइज में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, क्या क्या रूल है, सब आपको समझना है। देखिए इसमें दिया गया है दिस क्लॉथ इज सुपीरियर। तो देखिएगा रूल ये होता है कि जब वाक्य में एडजेक्टिव आपके जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर ऐसे आ जाते हैं तो वाक्य में जहां पर देन लगा होता है वो इडर होता है। मतलब अगर जूनियर लिखा है, सीनियर लिखा है, सुपीरियर लिखा है, इंफीरियर लिखा है तो देन को हटा के टू का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? टू का। तो इस वाक्य में आपको कुछ नहीं करना, इस देन को हटा देना है और देन के स्थान पर टू लगाना, TO2। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टू करना है, बाकी सेम रहेगा। तो आंसर बन जाएगा दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हैरी। तो देखिएगा इसका रूल ये होता है कि वाक्य में ऐसा नहीं होता है कि जब एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव हो तो एक पॉजिटिव में हो और उसके आगे कंपैरेटिव डिग्री हो। जैसे देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट पॉजिटिव फॉर्म लिया गया है, फिर एंड के बाद देखिएगा ये बेटर जो है ये कंपैरेटिव फॉर्म लिया गया है, कंपैरेटिव डिग्री ली गई है। तो वाक्य में अगर सुपरलेटिव रूल ये होता है कि सुपरलेटिव डिग्री है तो दोनों सुपरलेटिव रखे जाएंगे, अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो दोनों कंपैरेटिव रखे जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा कंपैरेटिव डिग्री बेटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जहां पर ये ऑनेस्ट है यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव लिखा हुआ आगे एक कंपैरेटिव, या तो दोनों कंपैरेटिव होने चाहिए या तो दोनों सुपरलेटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर कंपैरेटिव दिया गया है तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव होगा। तो जहां ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट का कंपैरेटिव होता है मोर ऑनेस्ट। तो आपको ऑनेस्ट के पहले मोर का प्रयोग करना है। क्या का प्रयोग करना है? मोर का प्रयोग करेंगे। तो आंसर बन जाएगा यू कैन नेवर फाइंड फाइंड। अब देखिए मोर आ जाएगा तो यहाँ पे ए लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ए। यहाँ पर अब एन नहीं होगा तो यहाँ पर बन जाएगा यू कैन नेवर फाइंड ए मोर ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। देखिएगा सरिता इज सीनियर देन। तो देखिए हमने बताया अभी जैसे इस वाले वाक्य में कि देन की जगह टू लगाना है। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर कभी भी लिखा हो तो जहां देन होगा देन के स्थान पर आपको टू लगाना है। तो बन जाएगा सरिता इज सीनियर टू मी। तो ये आंसर बन जाएगा। चौथा देखिएगा ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। तो देखिएगा यहाँ पर ओल्डेस्ट का इल्डेस्ट हो जाएगा। क्यों? उसका भी कारण है। जैसे देखिएगा आपका कोई सगा, मान लो जैसे बिल्कुल सगा आपका भाई है, सगे माता पिता हैं, तो अपनी फैमिली की जब बात हो रही होती है, जैसे कह जाए ही इज माई ब्रदर, ही इज माई सिस्टर, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पर्सनल भाई और बहन है। तो ऐसी कंडीशन में ओल्डेस्ट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे माई ब्रदर साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो भाई है वो बिल्कुल सगा भाई है। ठीक है ना। मतलब मुंह बोला भाई नहीं है। तो मुंह बोला जब भाई होता है तब ओल्डेस्ट आता है। बस समझ आ गई। और जब सगा भाई होता है तो ओल्डेस्ट के लिए इल्डेस्ट आता है। अपने परिवार का कोई भी सगा सदस्य है तो वहां पे इल्डेस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जहाँ ओल्डेस्ट लिखा हुआ है वहां पर क्या कर देंगे? इल्डेस्ट कर देंगे। तो बन जाएगा ही इज माई इल्डेस्ट ब्रदर। ये हो गया आपका पांचवा नंबर। देखिएगा पांचवा देखिएगा दिस ब्लैंकेट इज इंफीरियर। तो देखिए बिल्कुल सेम वही चीज है जैसे यहाँ पर सीनियर दिया था, यहाँ पर सुपीरियर दिया था, यहाँ पर इंफीरियर दिया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसी वजह से बार बार देखो आ रहा है उसी रूल से। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दैन की जगह आपको सीधा सीधा टू लगा देना है, बस। आगे देखिए 6 नंबर, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। अब देखिए पॉइंट लिखा है, आगे आप कोई भी ऑब्जेक्ट भी और भी जोड़ा जा सकता है फ्रेज के रूप में, ऑफ हिंदी, ऑफ संस्कृत, कुछ भी। तो देखिएगा इस वाक्य में रूल क्या लगाया गया है कि जब वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हो, वन ऑफ का प्रयोग हो। जब वाक्य में वन ऑफ का प्रयोग होता है तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। फिर से ध्यान समझिएगा, जब सुपरलेटिव, देखो सुपरलेटिव है, ग्रेटेस्ट लगा, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। तो वाक्य में जब वन ऑफ आ जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट की जगह क्या हो जाएगा? पॉइंट्स हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉइंट्स कर देना। 7 नंबर देखिएगा मिल्क इज प्रेफरेबल देन कॉफी। तो देखिएगा कुछ शब्द होते हैं जैसे प्रेफर या प्रेफरेबल या प्रेफर्ड, ऐसे शब्द आ जाते हैं तो भी देन को हटा के टू का प्रयोग होता है। क्या होता है? टू का प्रयोग। तो यहाँ पर देन लिखा है वहां पे आपको टू लगा देना है। क्या लगाना है? टू। और हमेशा याद रखिएगा प्रेफर या प्रेफरेबल ऐसे शब्द आ जाते हैं तो इनके पहले मोर का प्रयोग नहीं होता, कभी कभी मोर लगा देता है तो उसको आपको हटा देना। मान लो इस वाक्य में लिखा होता है कि मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन कॉफी, तो मोर भी हट जाएगा। ठीक है ना।
तो प्रेफर वाले शब्दों में मोर भी आ जाता है, उससे भी हटा देते हैं। बाकी फिलहाल इस वाक्य में आपको देन को हटा के केवल टू करना। 8 नंबर देखिएगा, ही इज वेरी प्राउडी। तो देखिए प्राउडी एडजेक्टिव नहीं होता, प्राउड होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें केवल वाई हटा देना। मतलब इस वाक्य में जो प्राउडी लिखा है उसे प्राउड कर देना, वाई सिर्फ हटाना है आपको। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो बहुत ध्यान समझिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए 9 नंबर में क्या दिया गया, दिस पेन इज बेटर देन एनी पेन ऑफ दिस पैकेट, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जब वाक्य कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन एनी का प्रयोग हो, देन एनी, तो देन एनी के बाद अदर का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, अदर का। तो हमेशा याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद अगर एनी आता है तो एनी के प्लस में जाता है अदर। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, देन एनी अदर कर देना, मतलब वाक्य का आंसर बन जाएगा दिस पेन इज बेटर देन एनी अदर पेन ऑफ दिस पैकेट, ठीक है ना। तो एनी के बाद अदर का प्रयोग हो जाएगा। 10वां, मिसेस गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच एट भुवनेश्वर। तो देखिएगा ये पास्ट टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट डिलीवर्ड। इसका मतलब है कि मिसेस गांधी ने जो स्पीच दिया है, जो भी भाषण दिया है, वो अब गुजर चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लेटेस्ट नहीं आता है। लेटेस्ट आता है आपका जब तुरंत रिसेंटली का कोई स्पीच हो, तुरंत दिया गया हो। अब ये पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लेटेस्ट की जगह लास्ट आता है। क्या आता है, लास्ट। तो यहाँ पर जहाँ लेटेस्ट लिखा है वहां पे आपको क्या करना है, लास्ट कर देना है, ठीक है ना। बाकी सेम है। 11 नंबर देखिएगा, ही जूनियर देन माय ब्रदर। तो देखिए जूनियर, सीनियर, इंफीरियर के लिए देन की जगह टू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको टू लगाना है बस। 12 नंबर देखिएगा, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता। कोलकाता की जो गलियां हैं आर वाइडर, बहुत चौड़ी है, देन वाराणसी। तो देखिएगा इसमें ये है कि गलियों की बात हो रही है और तुलना वाराणसी से की जा रही है। तो हमने रूल बताया है आपको कि तुलना, रूल क्या होता है कि तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु में होनी चाहिए। अगर इधर गलियों की बात हो रही है तो इधर भी गली ही होना चाहिए, इधर घर है तो इधर भी घर होना चाहिए। और अगर भिन्न पोजीशन होती है, देखिए यहाँ पर कोलकाता की गली की बात हो रही है और इधर केवल वाराणसी की बात हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देन के बाद एनी अदर का प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग होता है, सॉरी, देन के बाद दैट ऑफ आता है। क्या आता है, दैट ऑफ। और अगर सब्जेक्ट हमारा जिसकी बात हो रही है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो देन के बाद दो जा रहा। अगर मान लो यहाँ पर स्ट्रीट लिखा होता तो हम देन के बाद दैट ऑफ लगा देते। क्या लगा देते, दैट ऑफ। और अगर ये यहाँ पर प्लूरल जैसे कि लिखा हुआ स्ट्रीट्स, तो फिर देन के बाद दोज ऑफ आएगा। क्या आएगा, दोज ऑफ। ये चीज ध्यान रखिएगा कि तुलना जब एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु में ना हो, भिन्न भिन्न हो, जैसा कि ये वाला एग्जांपल दिया गया भिन्न भिन्न का, तो ऐसी कंडीशन में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो देन के बाद दैट ऑफ लेते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल की बात हो रही, तो फिर दोज ऑफ आता है। तो इसमें दोज ऑफ आएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रीट्स बहुवचन है। तो द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन दोज ऑफ वाराणसी। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान समझिएगा क्या रूल बताया जा रहा है। आगे देखिएगा, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। तो देखिएगा फ्यू का रूल क्या होता है, देखिए एक होता है फ्यू, फिर होता है आ फ्यू, फिर होता है द फ्यू। तो फ्यू का प्रयोग, देखो फ्यू जो शब्द होता है वो संख्यात्मक होता है। सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए, जो फ्यू शब्द होता है वो संख्या को प्रदर्शित करने वाला शब्द है। काएगा, संख्या का। और एक लिटिल होता है जो मात्रा को दिखाता है, अनकाउंटेबल। मतलब फ्यू और लिटिल का प्रयोग समझिए। फ्यू का प्रयोग जो होता है वो काउंटेबल के लिए होता है और जो लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो इसमें रिमार्क्स दिया गया, प्लूरल बनाया गया, इसका मतलब फ्यू का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन फ्यू का प्रयोग, और एक फ्यू होता है, एक आ फ्यू होता है, एक द फ्यू होता है। जो फ्यू होता है उसका प्रयोग संख्यात्मक, एकदम जो चीज ना के बराबर हो। और आ फ्यू जो होता है जो ना के बराबर, जो फ्यू है हमारा उससे थोड़ा बढ़ करके, मतलब कुछ मात्रा। जैसे कह दिया जाए कि गिलास में अगर पानी की कुछ बूंदे डाल दी जाए, एक दो बूंदे, तो वो द फ्यू बन जाएगा। भले ही फ्यू का प्रयोग नहीं होगा, बस समझ आ गई। लेकिन एक हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि फ्यू का प्रयोग कैसे होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे हमने मान लिया कि फ्यू, मान लो जैसे ये एक गिलास है, ठीक है ना। इस गिलास में अगर पानी की सिर्फ एक बूंद डाली जाए तो वो फ्यू माना गया। क्या माना गया, क्योंकि ना के बराबर पानी है, तो उससे बोला जाएगा ना के बराबर कोई मात्रा होती है, बिल्कुल नगण्य हो, तो उसमें प्रयोग फ्यू का होता है। और अगर मान लो इस गिलास में कुछ पानी की बूंदे डाल दी जाए, 2 4 5 10 बूंदे, तो इसका मतलब है कि ये ना के बराबर भी नहीं है और ना के बराबर से थोड़ा ऊपर है, तो वो होता है अफ्यू। और अगर मान लो गिलास में आधा पानी मान लो डाल दिया जाए, मान लो गिलास को यहाँ तक भर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि मात्रा बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है,
तो ऐसी कंडीशन में द का प्रयोग, द फ्यू होता है। बात समझ आ गई? तो ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्यू फ्यू यहाँ पर क्या होगा, हमारा फ्यू जो शब्द दिया गया, फ्यू रिमार्क्स, उसने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो मैंने दैट मतलब जो ही मेड वेरी सजेस्टिव, जो उसको बहुत सुझावपूर्ण लगी या बहुत ही सुझात्मक लगी या अच्छी लगी या मनोरंजक लगी, ये भी कह सकते हैं। तो जो टिप्पणियां दी हैं उसने, रिमार्क्स, इसका मतलब है कि ना के बराबर हो नहीं सकती। भाई किसी को भी आप सलाह दोगे या किसी चीज पर टिप्पणी करोगे तो कुछ ना कुछ तो बातचीत करोगे उसमें। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये तीसरा वाला पॉइंट आएगा जिसमें हमने कहा कि गिलास में अगर मान लो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, तो इसका मतलब है यहाँ पर फ्यू की जगह हम द फ्यू का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? द फ्यू का। तो बहुत ध्यान समझिएगा, फ्यू की जगह द फ्यू लगेगा, बाकी सेम रहेगा। 14 नंबर देखिएगा, देयर इज ए वेरी फ्यू वाटर इन द ग्लास। तो देखिएगा वाटर क्या होता है, मात्रात्मक शब्द होता है, ये मात्रा को दर्शाता है, अनकाउंटेबल नाउन सीधा सीधा कह सकते हैं। तो वाटर, पानी को गिन तो सकते नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। फ्यू हमेशा आता है काउंटेबल के लिए, जो चीजें गिनी जा सकती हैं। तो यहाँ पर फ्यू की जगह क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिटिल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा आपका लिटिल वाले शब्द आते हैं, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर जब लिटिल आ जाएगा तो यहाँ पर ए हट जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे। बात समझा गई? क्योंकि हम इसको गिन थोड़ी कर सकते हैं कि एक थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर ए भी हट जाएगा और फ्यू की जगह लिटिल का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बन जाएगा देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन द ग्लास। 15 नंबर देखिएगा, नो लेस देन 5 बॉयज। तो देखिएगा जब कोई चीज काउंटेबल हो, बॉयज का मतलब हम गिन सकते हैं। देखो 5 लड़के लिखे, तो जो चीज गिनने में आती है, काउंटेबल होती है, वहां पर लेस का प्रयोग नहीं होता है। लेस की जगह फीवर रहता है, या फिर EWER। बात समझा गई? तो लेस और फीवर का भी प्रयोग है।